नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पप्पू यादव। पप्पू जी, मैं आपके यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों ने बटोगे तो कटोगे के नारे के बारे में कुछ इस तरीके से बताया कि जेब काटती है पहले बीजेपी और उस पैसे से फिर वो अपने मित्रों में बांटती है। ये है बटोगे तो कटोगे। हम आप बताते क्या हैं सर, कहेंगे हम इस पर? बताते हैं। योगी जी का एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे। मैं इसका आगे का कुछ वर्ड जोड़ता हूं उसमें। बटोगे तो कटोगे बंगाल के हिंदुओं की तरह, और कटोगे तो घाटोगे कश्मीर के हिंदुओं की तरह, और घाटोगे तो पिटोगे बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह, और पिटोगे तो लुटोगे पाकिस्तान के हिंदुओं की तरह, और पिटोगे लुटोगे बटोगे तो अंत में मिटोगे अगर एक नहीं रहोगे तब। तो एक करने के लिए आप लोग चल रहे हैं। एकदम बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए कि इन सब चीजों में कहीं विकास का मुद्दा खो नहीं जाता है? जो विपक्षी दल बोलते हैं कि बटो कटो का नारा लगाते हैं, सर जॉब की बात नहीं करते हैं, आप हॉस्पिटल सर की सुनिए बात सर नहीं सुनिए करते सर, आप रांची से चल के आए सर। हैं। जी। 10 साल के अंदर में रोड में परिवर्तन दिखा सर आपको? जो सड़कें थी, हम तो विकास इसी को कहते हैं, पता ना आप विकास किसको कहते हैं। मैं नहीं सर, विपक्ष का नहीं सवाल नहीं मैं आपको सर, दागा रहा विपक्ष तो बहुत कुछ बोलता है सर। हूं। हम तो विकास उसी को कहते हैं कि आप इतना बढ़िया रोड में 4 लेन में चल के आ गए यहाँ तक रामगढ़, हमको लगता है पूरा गाड़ी आपका कहीं पर ठोकर नहीं लगा होगा। हम लोग विकास इसी को करते हैं, आम आदमी सर। अब पता नहीं बड़े बड़े लोग विकास किसको कहते हैं। तो पिछले 5 साल में सर काम हुआ नहीं हुआ आपके राज्य में? बिल्कुल हुआ सर। आप देख लिए, देश के स्तर पर देखिए, राज्य के स्तर पर देखिए, हर तरह से काम हुआ। अगर कोई काम के बारे में बताइए किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, तो मैं एक आम कार्यकर्ता या आम नागरिक होने नाते उसमें बताऊंगा किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। राज्य में 5 साल में काम हुआ है बढ़िया। राज्य में सर जब से देखिए काम बहुत अच्छा रघुवर दास के टाइम में हो रहा था, इतना बढ़िया बढ़िया योजना चल रहा था। महिला सशक्तिकरण के लिए 1 रुपया में जमीन का रजिस्ट्री हो रहा था। मुझे ये जानना है कि आखिर हेमंत सोरेन की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1 रुपया में जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से बंद कर दिया। इतना बढ़िया योजना था कि अगर महिला के नाम से जमीन रहेगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, उसका समाज में परिवार में सम्मान बढ़ेगा। कि महिला भी, आज एक महिला का शादी होता है तो उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, लगभग परिवार में ही होता है, ज्यादा सारा प्रॉपर्टी जेंट्स के पास होता है। अगर महिला के नाम से जमीन रजिस्ट्री, उसका ऑटोमेटिक सम्मान बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से सर पूछा जाए कि किन परिस्थितियों में उसको बंद कर दिया गया। दूसरी बात है, रघुवर जी ने योजना लाए थे कि प्रति किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपया की सहायता राशि हर वर्ष दिया जाएगा, 5 एकड़ तक हाईएस्ट दिया जाएगा। तो उसे बंद करने की जरूरत किन परिस्थितियों में पड़ी। दूसरी बात है कि मैया योजना का बात होता है कि नहीं, मात्र एक योजना का बात होता है, उनकी मैया योजना को लागू किया गया। वो भी हमको लगता है कि मेरे मोहल्ले में अगर 100 महिला से आईडी जमा किया गया, मात्र 1-2 महिला 3 महिला को दिया गया मतलब मैया योजना का। लेकिन उसके बाद में मेरे मोहल्ले में जो विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति का जो मिलता था, सारा भी फिलहाल 4 महीने से बंद है सर। आप इसका जांच कर सकते हैं। उसी पैसा को अल्टी पल्टी, इसका टोपी उसका सर, इसका टोपी उसका सर किया जा रहा है। राज्य में क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? अब तो लगभग एग्जिट पोल का समय आ गया है, क्या लग रहा है? राज्य में सर देखिए, हम लोग भी बूथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूरा भाजपामय है, आसूमय है। यहाँ पर हमारे सहयोगी दल आसू के पास यह सीट है, और पूरी तरह से यहाँ पर हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग कम से कम रामगढ़ विधानसभा 30 से 40 हजार वोट के मार्जिन से जीतेंगे। लग रहा था कि बहुत क्लोज फाइट होगा, लेकिन जैसे 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 से चुनाव का समय आते गया, जनता का पूरा तरह से रुझान मतलब एनडीए के पक्ष में होता चला एनडीए गया। के पक्ष में हो गया। नमस्कार सर, कैसे हैं? नहीं बोलेंगे आपके यहाँ आधे लोग तो बोलते नहीं है। नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ? रोहित सोनी नाम हुआ। रोहित जी, इत्तेफाक रखते हैं भैया जी की बातों से? बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में सिर्फ लूटखोरी, कमीशन खोरी, ट्रांसफर पोस्टिंग, बस यही किया गया है सरकार के द्वारा। उनको बोलते 5 मिनट में निकल जा रहे हैं। सरकार के द्वारा बस इतना किया गया, कोई विकास नहीं किया गया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता नहीं दी। उन्होंने 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार का वादा किया था, वो नहीं दिया। युवाओं को ठगा। पिछला कैबिनेट में 14 से 27% का आरक्षण की बात थी, वो नहीं दिया। तो हम लोग क्या है, युवा है, हम लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। इस बार हम लोग ठाने हैं, पूरा युवा प्रदेश की ठानी है। इस बार एनडीए की सरकार बनानी है, और रामगढ़ में श्रीमती सुनीता चौधरी जी को केला छाप पे बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विधानसभा भेजनी है हमें। जनता क्या चाहती है? जो हमारा दुख सुख में साथ हो, समस्या का निदान करो, विकास हो। ये हेमंत सरकार के टाइम में मैंने खुद एक आवेदन जनसभा दिया था, जो हमारे साथ समस्या थी, उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब उसके चलते मुझे कोर्ट में जाना पड़ रहा है, मुझे समय बर्बाद हो रहा है, मेरा पैसा खर्चा हो रहा है। अगर मैं वहाँ जाता तो हो सकता मेरा वहाँ से विवाद को ख़त्म हो जाता। जो भी था
उनको ये बंद नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं तो मान लो ठीक हूँ, बाकी कितने लोगों ने वहाँ गरीबों ने जनसंवाद में अपने विवाद को खत्म करने के लिए आवेदन दिया था, जो उनका समस्या होती थी। मेरे को ये नहीं समझ आई उन्होंने बंद करने का कारण क्या, या उन्होंने पत्राचार या मीडिया के थ्रू बताना चाहिए था कि हम लोग इस कारण से बंद कर रहे हैं। आपके यहाँ राज्य में इस बार क्या देखते हैं आप? पूरे राज्य में सरकार रिपीट होगी पिछली वाली या नहीं, बिल्कुल एनडीए की सरकार आ रही है और जनता चाह रही है एनडीए की सरकार आए, उससे विकास होगा। यहाँ पर लोगों को क्या नाम है अपना बाहर जाने का, पढ़ने के लिए कोई ऐसा मतलब समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए ना, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं। सुनीता चौधरी जी वगैरह ने सब बोला, हमारे मंत्री जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार एनडीए बनती है तो हम लोग छलेंगे नहीं किसी को। और ये जो अभी उन्होंने 1100 या क्या दे रही है हमें सरकार, और अगर ये एनडीए की सरकार बनती है तो 11 नवंबर से महिलाओं के खाते में, ये मोदी सरकार की गारंटी है कि 2100 रुपये उनके खाते में जाएगा ही। आपसे एक प्रश्न मेरे को लेना है। जैसे राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उन्होंने एक सवाल किया था जो सिख संप्रदाय से बिलोंग करता था कि इन लोगों की सरकार में या जो भी सरकार भारत में है, भारत में सिख जो है अपनी पगड़ी धारण करने से डरते हैं, कड़ा पहनने से डरते हैं, और जो आपके जो भी चीज़ें हैं उसको करने से डरता है। सिख जो है अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाते। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। आज हर एक सिख 84 में जो दंगा वो कराए कांग्रेस सरकार, आग लगी मुर्शिदाबाद में और बिजली गिरी इलाहाबाद में, उन्होंने उनके जो राजीव गांधी जी ने कहा था जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उनकी क्या मनसा थी? ये करे कोई और भोगे कोई। पूरे हिंदुस्तान में गरीब या सिख समाज को कत्ले आम किया गया, दिल्ली, बोकारो, रामगढ़, पूरी जगह में। और ये कैसे कहते हैं कि सिख समाज आज डरता पगड़ी पहनने में? आज ये मोदी जी हमारे 4 साहबजादे का उन्होंने बाल दिवस के नाम से घोषित कर दिया। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत है, उनकी सोच गलत है, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। इस पे वो राजनीतिक कर रहे हैं जो हम सिखों को नहीं भाती है। जो भारत का जो सिख है वो आज़ादी से रह रहा है, मजे से रह रहा है, आराम से रह रहा है। सरकार बिल्कुल मोदी सरकार के टाइम में एकदम बिना डरे, और मोदी जी ने सबके लिए, ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख इसाई वो सबको मानते हैं, लेकिन सिख समाज कहीं डरा नहीं हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। और बहुत बढ़िया से रहे जी। चढ़ती कला है, चढ़ती कला। ये जो बात बोली जाती है गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलो तो